खतरे के बीच परीक्षा का भी टेंशन बच्चों के लिए सिरदर्द बन गया है। इसी दुविधा को दूर करने के लिए शिक्षा मंत्री सामने आए। राज्यों के साथ केंद्र सरकार की एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसके बाद ये फैसला किया गया। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और ताजा खबर निकलकर सामने आ रही है और इस खबर ने हर छात्र, हर अभिभावक और हर शिक्षक के दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जी हाँ, बात हो रही है 2026 की बोर्ड परीक्षा की। लेकिन खास बात यह है कि ये ऐलान किसी आम दिन नहीं बल्कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किया गया है। आज जब पूरा देश तिरंगे में रंगा हुआ है, आजादी का जश्न मना रहा है, उसी दिन शिक्षा विभाग ने छात्रों को दिया है असली तोहफा, पढ़ाई में आजादी का तोहफा। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव, अब किसी भी छात्र को FAL नहीं किया जाएगा। अब बच्चा चाहे किसी भी विषय में कमजोर क्यों न हो, उसे सुधार का मौका दिया जाएगा। सरकार का कहना है हर बच्चा हीरा है, बस उसे चमकने का समय देना होगा। यानी 2026 में किसी की पढ़ाई नहीं रुकेगी, कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा। दूसरा धमाकेदार बदलाव, 2026 का पेपर सिर्फ और सिर्फ NCERT के अनसॉल्व्ड क्वेश्चनों से बनेगा। अब बच्चों को हजारों गाइड, नोट्स और कोचिंग की किताबों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सरकार ने साफ कहा है कि अगर पढ़ाई करनी है तो बस NCERT पढ़ो और एग्जाम में ढांसू तरीके से पास हो जाओ। इससे गरीब से गरीब और अमीर से अमीर बच्चा दोनों के पास बराबर का मौका रहेगा। तीसरा और सबसे चौंकाने वाला बदलाव, इस बार पेपर में लंबे और भारी भरकम सवालों की जगह छोटे छोटे लेकिन दिमागी सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे। मतलब अब रटना घोटना नहीं चलेगा, बल्कि आपकी तार्किक सोच, समझ और एनालिसिस पावर को परखा जाएगा। यानी अब बोर्ड परीक्षा में सिर्फ याददाश्त नहीं बल्कि दिमाग भी चलेगा। दोस्तों, ये तीनों बदलाव 2026 की बोर्ड परीक्षा को अब तक की सबसे अलग और ऐतिहासिक परीक्षा बना देंगे। सरकार का कहना है कि ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि छात्रों पर से दबाव हटे, उनकी मानसिक स्थिति मजबूत हो और पढ़ाई सिर्फ नंबर तक सीमित न रहकर असली ज्ञान का जरिया बने। और देखिए, ये सब हुआ है 15 अगस्त के मौके पर, जहां एक तरफ देश ने अंग्रेजों की गुलामी से आजादी पाई थी, वहीं अब छात्रों को मिली है फेल होने के डर से आजादी, किताबों के बोझ से आजादी और रटने की मजबूरी से आजादी। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ये बदलाव शिक्षा व्यवस्था में सही मायनों में क्रांति ला पाएंगे? और तीनों में से कौन सा बदलाव आपके लिए सबसे खास है? हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि यह खबर सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज नहीं है बल्कि आने वाले लाखों छात्रों की जिंदगी बदलने वाली है।